ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपको माता काली के या हनुमान जी के गण यानी कि दूत, उनके गण यानी कि दूत या माता काली की सेविकाएं या उनकी योगिनियां कह लीजिए आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, किन किन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि 100% हाँ मेरे साथ में कोई दिव्य शक्ति है, मेरे साथ में कोई दिव्य शक्ति लगी हुई है, दिव्य शक्ति मेरे साथ जुड़ चुकी है। और किस देवता की जुड़ी हुई है, किस देवता के मेरे पास अनुकंपा है, ये भी इसी के द्वारा, इन्हीं अनुभवों के द्वारा आपको पता लग जाएगा। कैसे, किस तरीके से, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप जिस समय आप पूजा करते हैं, जिस समय आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं। चेंजेस कैसे कि जैसे ही आप पूजा, चाहे आप किसी की भी कर रहे हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस समय आप उस देवता की पूजा करेंगे जिसके गण, जिसके दूत या योगिनी आपके साथ लगे हुए हैं, मान लिया आपके साथ हनुमान जी के दूत हैं या आपके साथ माता काली के दूत हैं, तो आप पूजा जिसकी भी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिस समय हनुमान जी की पूजा करेंगे या माता काली की पूजा करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूत एक्टिव हो जाते हैं, वो तुरंत ही एकदम आपके पास, आपके इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं, तुरंत ही इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं और आपकी बॉडी में चेंजेस होना प्रारंभ होता है। आपकी बॉडी ऐंठने लगेगी, आपके कंधों पर यहाँ पर भारीपन दिखेगा, ये कंधे आपके भारी लग जाएंगे, ऐसे लगे जो बहुत ज्यादा भारी हो, कंधे भारी हो रहे हो। और आपको पूजा करते समय उबासी भी आ सकती है, बहुत ज्यादा उबासी आ सकती है, आंखों से पानी आ सकता है, बहुत सारा पानी आएगा, काफी आंखों में पानी आएगा, आपको अजभाई आएंगी और जोर जोर से चिल्लाने का भी मन कर सकता है। जब आप उनसे संबंधित भजन को सुनते हैं, मान लिया माता महाकाली की योगिनी आपके साथ है या हनुमान जी के कोई कोई बड़े ही चमत्कारी पावरफुल मंत्र चल रहे हैं, जबरदस्ती मंत्र का जाप हो रहा है या फिर उनके कोई भजन चल रहे हैं, तो तुरंत ही आपके शरीर में बॉडी चेंजेस होगा, तुरंत ही आपके शरीर में, तुरंत ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुरंत ही आपका शरीर मचलने शुरू हो जाएगा, आपका शरीर अंदर से ऑटोमेटिकली झूमने लगेगा, अंदर से ऑटोमेटिक झूमने लगेगा। जैसे उनके मंत्र को सुनेंगे या उनके भजन को सुनेंगे, तुरंत एकदम चेंजेस हो जाएगा, तुरंत एकदम आपको वो लक्षण दिखाई देने शुरू होंगे, शरीर में एकदम आपको महसूस होगा, 100% होगा। आप किसी मंदिर में जाते हैं, आपकी जिस भी किसी मंदिर में जाएंगे, दर्शन करते रहे वहां, लेकिन जैसे ही आपकी जिस देवी देवता के, जिस भी देवी देवता के आपके साथ में गण है, कोई योगिनी है, चाहे माता काली की हो या हनुमान जी की हो, तो जैसे ही आप उनकी मूर्ति को देखेंगे आपके अंदर अलग ही एकदम शांति का माहौल होगा, एकदम आपको बड़ा सुकून होगा, एकदम बड़ा ही एकदम आपको एकदम आभास होगा, एकदम बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ पा लिया। आपकी नजरें चारों ओर, किसी भी मंदिर में चले जाना, चारों ओर किसी भी नए मंदिर में जाएंगे, आपकी नजरों उसी अपने आराध्य को ढूंढते रहेंगे ऑटोमेटिकली, चाहे आपको पता भी ना हो कि आपके पास कौन सी दिव्य शक्ति है, लेकिन जैसे ही आप उससे संबंधित देवता को देखेंगे आपका मन एकदम स्थिर हो जाएगा, एकदम शांति मिल जाएगी, उनको देखते ही शांति मिल जाएगी। जिस देवी देवता के यानी कि हनुमान जी के या माता काली के दूत आपके साथ लगे हुए हैं या माता काली की योगिनी आपके साथ है, तो वो वैसा ही स्वभाव आपका ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। कोई सामने कोई दूसरा तीर तलाक करके बात हो जाता है, जो आप जोश से बात करेंगे, हनुमान जी की एकदम जोश आएगा, एकदम उसको ऐसा करारा जवाब देंगे जबरदस्त। या माता काली की आप पूजा करते हैं तो आपके अंदर, अगर आप सात्विक रूप से करते हैं, जैसे मैं लाल कपड़े पहने के ऐसे सात्विक रूप से आप पूजा करते हैं, तो आप बिल्कुल शांत रहेंगे, सबसे मैत्री भाव से बात करेंगे, सब इसे मिलजुल कर रहेंगे। परंतु यदि आप उनका तामसिक भोग देते हैं और तामसिक रूप से माता काली की पूजा करते हैं, तो तुरंत एकदम क्रोध आएगा, एकदम जुनून के साथ, एकदम जोश के साथ आपके साथ शक्ति आएगी, और जैसे शक्ति जोश के साथ आएगी आपको तुरंत ही दूसरे को ऐसे खड़ी खोटी सुनाएगी, जबरदस्त तरीके से सुनाएगी और बड़े जबरदस्त गुस्से के तरीके से शक्ति आती है। तो ये वो लक्षण होते हैं। और अगला लक्षण होता है, कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, चाहे वो कुपूछा लेने आया हो या नहीं भी आया हो, सामने बैठा हुआ है, अचानक से कोई बातें आपसे बता रहा है, कोई भी बातें शेयर कर रहा है, कोई भी बातें अपने परिवार की बता रहा है, उसके बताते बताते आप समझ जाओगे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इसकी बातें कहां तक सत्य हैं और कहां तक असत्य हैं, ये जो बोल रहा है वास्तव में ऐसा है या नहीं है। आपको उसकी बातें सुनते सुनते ही अपने आप मस्तिष्क में, अपने आप माइंड में उसकी बातों को समझ जाओगे कि वास्तव में इसकी बातें सत्य है या नहीं है, ये जो बोल रहा है ऐसा वास्तव में है भी या नहीं है। उसकी बातों को सुनते सुनते ही आपके माइंड में उसकी बातों का अनुरूप एकदम तुरंत ही उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। दूसरा,
कि जब भी ऐसा कोई व्यक्ति सामने आपके बात करता है तो आपके उसका आंसर भी आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। दूसरा कोई पूछ रहा है कि मेरे परिवार में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, मेरे घर में सब लोग अचानक से परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में दुखी रहते हैं, घर में खून नजर आ रहा है, घर में कभी बाल कटे मिल जाते हैं, कभी खून के छींटे जगह जगह पर मिल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, पैसा नहीं टिकता। तो इस तरह की समस्या दूसरा बता ही रहा था कि इधर आपके माइंड में तुरंत आ जाता है कि क्या समस्या है, इसका उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है। तो वो जो उपाय है, वो शक्ति, वो दूत, वो गण आपको आपके माइंड में तुरंत उसका उपाय डाल देते हैं कि इसका उपाय ये नहीं, ये है, ये इसका उपाय है। उसके बताते बताते ही माइंड में तुरंत ही उसका उपाय आ जाता है कि ये इसका उपाय है। और अंतिम जो लक्षण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, ये लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अवश्य देख लेना। ये लक्षण है कि आपको जिस भी देवी देवता की आपके ऊपर अनुकंपा है, 100% उससे संबंधित आपके उस स्वप्न में आपको उसके दर्शन स्वप्न में दर्शन होंगे, स्वप्न में उनके स्थानों पर आप जाएंगे, शरीर में आकर आपके वह शक्ति आकर खेलेगी, वह शक्ति आकर स्वप्न में बोलेगी। स्वप्न में आपको लगेगा कि मैंने दरबार लगा हुआ है, स्वप्न में लगेगा मैं किसी को झाड़ रहा हूं, स्वप्न में लगेगा कि मैं किसी को देख रहा हूं, स्वप्न में लगेगा कि हनुमान जी मेरे अंदर आए हुए मैं उड़ रहा हूं, हनुमान जी, तो आप स्वप्न में लगेगा कि मैं अमुक तीर्थ स्थान पर गया हूं, वहां पर मैं दर्शन कर रहा हूं। तो उससे संबंधित बार बार आपको स्वप्न दिखाई देंगे, उस देवी देवता से संबंधित जिसके गण, जिसकी योगिनी आपके साथ है। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। इस लक्षण को तो बस आप ये समझ लें कि पत्थर की लकीर है। ये जो लक्षण है, ये पत्थर की लकीर है, इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए। ये लक्षण ऐसा है जो आपको 100% बिल्कुल जिस भी व्यक्ति के साथ में दिव्य शक्ति होंगे उसको स्वप्न इससे संबंधित आएंगे ही आएंगे। तो ये वो लक्षण है जिन लक्षणों से आप ये समझ सकते हैं कि किस देवी देवता की आपके ऊपर अनुकंपा है, किस देवी देवता की आपके ऊपर कोई शक्ति, कोई योगिनी, कोई दूत आपके साथ है। तो ये वो लक्षण है जिनसे आप पता कर सकते हैं माता काली की योगिनी आपके साथ है, हनुमान जी के दूत आपके साथ है, या अन्य देवताओं के दूत आपके साथ है, आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है। बस ऐसे में एक चीज का विशेष ध्यान रखें। अब ये आभास तो लोगों को बहुत होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करें, यहाँ सबसे बड़ी समस्या आकर अटक जाती है, क्योंकि यहाँ तक तो सभी बता देते हैं, इसके बाद क्या करना चाहिए। इसके बाद एक बात बता दे रहा हूं, पहली बात, गलत दृष्टि बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अपनी आंखों को पवित्र कर लो। पहली बात तो आंखों को बिल्कुल पवित्र कर लो। किसी के प्रति गलत भावना बिल्कुल त्याग दो, किसी के भी प्रति गलत भावना त्याग दो। प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बात कई बार कही, मैंने उनकी ये बात बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात समझी। क्या कि संसार में ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। प्रत्येक प्राणी मात्र को एक बात समझो, दूसरे का दुख अपना दुख है, दूसरे की बेटी अपनी बेटी है। अब ये मत समझ लेना कि दूसरे की बहू भी अपनी बहू है, ऐसा नहीं है। संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं सभी उस माता का स्वरूप है, जितने पुरुष हैं सब उस देवता, इस परमात्मा के स्वरूप है। इस बात को समझकर दूसरे के साथ छल कपट सब त्याग कर और उस शक्ति की आराधना, उस शक्ति का ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना प्रारंभ कर दो। उस शक्ति का ध्यान ज्यादा से ज्यादा करना प्रारंभ कर दो। जैसे ही आप उस शक्ति का ध्यान ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और एक अपना अगर आसपास कोई योग्य गुरु है तो योग्य गुरु का आशीर्वाद अवश्य ले लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपने भगवान शंकर या हनुमान जी को गुरु मानकर तब तक करते रहे जब तक आपको योग्य गुरु नहीं मिल जाता। वो देवी शक्ति, वो गण आपको योग्य गुरु भी अवश्य मिला देंगे। अवश्य आपके ऐसे कोई योग्य गुरु से आपका संपर्क करा देंगे जिसका हाथ आपके सर पर रखे जाएगा। और एक बात हो रहा है कि ऐसे लक्षण प्राप्त होने के बाद आपके मन में यह भी होना चाहिए कि मैं इन शक्ति को प्राप्त करने के बाद क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, जग कल्याण का कार्य करूंगा या छल कपट करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। और उस धारणा को पक्की होना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार ही शक्ति आती है। आपके स्वभाव को देखते हैं कि ये क्या चाहता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं निस्वार्थ दरबार लगाऊंगा, निस्वार्थ लोगों की सेवा करूंगा, घर बैठकर करूंगा या मोबाइल के माध्यम से करूंगा, चार्ज लूंगा या नहीं लूंगा, निस्वार्थ करूंगा, कुछ पैसे लूंगा, क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुसार ही शक्तियां आपके ऊपर मेहरबान होती हैं। यदि आप पहले ही मन में छल कपट आपके चल रहा है, शक्तियां उस चीज को अकल पहले ही निकाल लेती है कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये बता क्या रहा है, वास्तव में इसके मन में क्या है। शक्ति उस चीज को देख लेती है, भले ही मनुष्य अपने आप को छिपाए रखे। तो इस चीज का ध्यान रखे, कभी भी किसी शक्ति को प्राप्त होने के बाद में दूसरे को छल कपट करके दूसरे से किसी तरीके से गलत संबंध बनाना, दूसरे को छल कपट करना, दूसरे से पैसे ऐंठना या दूसरे को गुमराह करना, ये शास्त्र अनुसार अपराध तो है ही है, कानूनी तौर पर भी अपराध है। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर ईश्वर ने अनुकंपा की है, कोई शक्ति आपके साथ लगे तो उससे जग कल्याण करना चाहिए, जितना भी हो सके अपने से जग कल्याण करना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।